नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। इस वक्त हम रायगढ़ जिले के विकासखंड लैलूंगा के धान खरीदी केंद्र में हैं। आपको बताना चाहूँगा कि 1 नवंबर से धान खरीदी के चालू होना था, लेकिन धान खरीदी चुनाव होने के वजह से विधानसभा चुनाव को लेकर के धान खरीदी भी प्रभावित हुई है और किसान भी असमंजस में हैं। किसानों का अभी धान का लुआई के साथ साथ मिसाई भी चालू है। आपको बताना चाहूँगा कि धान लुआई और मिसाई के साथ में किसान जो है अपनी तैयारी पूर्ण रूप से कर लिए हैं धान बेचने के लिए। और मंडियों में अभी तक धान खरीदी इस वजह से नहीं हो रही थी कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो रही थी और विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल अपनी चुनाव प्रचार में लग गए थे। साथ ही जितने भी अधिकारी और कर्मचारी वो भी चुनाव ड्यूटी में थे, इस वजह से धान खरीदी नहीं हो पा रही थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा जो है बारदाने रखे गए हैं। लोकल जो बारदाना इकट्ठा किया गया है उसको जो है यहाँ पर व्यवस्थित करके रखा गया है और धान खरीदी कुछ ही दिन में प्रारंभ हो जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं सारे स्टाफ हैं धान खरीदी केंद्र लैलूंगा के। इस बार जो है तमाम जो प्रबंधक होते हैं, प्रबंधकों का भी अदला बदली हो गया है। जिले के तमाम जो प्रबंधक हैं जो ब्लैक लिस्टेड थे या किसी कारणवश उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई थी, इस कारण से सभी प्रबंधकों को एक दूसरे जगह से जो है अदला बदली कर दिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। तो हमारे साथ कृषि विभाग के अधिकारी हैं, क्या कुछ कहते हैं इनसे हम पूछना चाहेंगे, इस संबंध में बात करना चाहेंगे। लैलूंगा का धान खरीदी का लक्ष्य क्या है, इस संबंध में हम बात करेंगे। और अभी तक किसानों का धान क्यों नहीं आया, इस बारे में हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, परिचय देंगे? जी, मैं फलेश्वर पैकरा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड लैलूंगा, जिला रायगढ़। पैकरा साहब बताएंगे कि इस बार धान खरीदी में देरी क्यों हो रही है, लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है? चूँकि 1 नवंबर से जो है प्रत्येक वर्ष धान खरीदी छत्तीसगढ़ में चालू हो जाता है। जी, इस बार क्या है, हमारे रायगढ़ जिला में भी विशेषकर हमारे लैलूंगा विकासखंड और धर्मजयगढ़ विशेषतः क्या है, हमारे प्रबंधकों का जो अदला बदली है भी मुख्यतः कारण है। और हमारे किसान इस वक्त हमारे पूरा लैलूंगा में अपनी धान कटाई में व्यस्त हैं और आने वाला समय में इस सप्ताह यहाँ टोकन भी चालू हो रहा है, ऐसा हमारे मंडी के कर्मचारियों द्वारा कहा गया है। और किसान लोग बहुत सारे ये उम्मीद में है कि सरकार गठन हो, सरकार के रिजल्ट के आने के बाद भी उत्सुकता दिखाई देगा, ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि किसान लोग भी अभी अपने आप में व्यस्त हैं और सरकार गठन की ओर शायद ऐसा लग रहा है इन लोग के रुझान को देखते हुए कि वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पैकरा साहब, धान का जो कटाई और मिजाई चल रहा है, किसानों का धान का पैदावार किस टाइप से हुआ है, बताएंगे? इस बार हमारी लैलूंगा विकासखंड में हम लोग देख रहे हैं प्राय बहुत अच्छा पैदावार धान का हुआ है और विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अच्छा पैदावार है। और हमारे लैलूंगा में इस बार बढ़ेगी, रकबा भी बढ़ रही है और किसानों का पैदावार भी बढ़ रही है। और इस बार धान खरीदी भी मेरे को लग रहा है, जिस हिसाब से हम लोग फील्ड भ्रमण कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे किसानों का बहुत अच्छा पैदावार होने के कारण इस बार धान खरीदी की मात्राएँ भी बढ़ेगी। पैकरा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे किसानों का जो पैदावार के साथ साथ मूल्य वृद्धि हुआ है उसको लेकर के किसानों में कितना कुछ रुझान देखने को मिल रहा है? जी, आप सही पकड़े हैं भगत जी। इसमें किसानों का बहुत ज़्यादा ही रुझान है, क्योंकि हम लोग जब भी दौरा कर रहे हैं गांव में किसानों से रूबरू हो रहे हैं तो इस चीज़ प्राय देखा जा रहा है और सब लोग का ये रुझान हो रहा है कि मूल्य वृद्धि की ओर। इसी कारण है कि ये लोग रिजल्ट की ओर देख रहे हैं। 3 दिसंबर की ओर की सरकार गठित हो जाए, उसके बाद वो अपना धान यहाँ लेके आए। बाकी मैं अपने किसान बंधुओं को ऐसा कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अगर अपनी धान की मिजाई कर लिए हैं, आपके पास है, तो आप बेधड़क मंडी में बेचें। सरकार की जो भी मूल्य होगा आपको मिल जाएगी। पैकरा सर, बताइएगा कि धान को लेकर के व्यापारियों में ज़बरदस्त एक अफरा तफरी का माहौल बनता है, इस बार क्या कुछ देखने को मिल रहा है? नहीं, इस बार ऐसा कुछ समझ में तो नहीं आया है अभी तक। बाकी किसानों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, व्यापारियां तो समझ में नहीं आ रहे हैं और हम लोग समझ भी नहीं पाए क्यों, उनके पास हम लोग का जाना आना है भी नहीं और हमारे किसानों के बीच में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है।
तो प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ जो है टीम गठित की गई है? जो अंतर्राज्यीय जो सीमा लगते हैं, जो उड़ीसा बॉर्डर हो गया और इधर कई ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां से जो है किसानों का धान को लेकर के अफरा तफरी की जाती है, इस बार प्रशासन के द्वारा क्या कुछ बैरिकेटिंग की जा रही है? क्या कुछ बैरियर जो है लगाने का कुछ सिस्टम? जी, इस बार हमारे माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा एक तो हमारे समिति प्रबंधकों को भी इधर उधर किए हैं, अन्य जगह स्थानांतरण किए हैं। ऊपर से हमारे विभाग अनुविभाग स्तर पे भी एसडीएम मैडम के बहुत ज़्यादा सख्त निर्देश है। सबकी नज़र है धान खरीदी पे कि अच्छा से सुव्यवस्थित ढंग से हो और बाहर से धान ना आ पाए, हमारे किसान बंधुओं का ही धान आए और सुव्यवस्थित ढंग से धान खरीदी हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी बॉर्डर हैं, हमने बॉर्डर में चेक पोस्ट भी डालना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके तहत हमारे बाहर से अगर धान आती है तो हम कंट्रोल करेंगे और सुव्यवस्थित ढंग से हमारे जो पंजीकृत किसान हैं उन्हीं का धान हम खरीदें, ये हमारा लक्ष्य है। तो इस बार बताइएगा कि लैलूंगा, फिलहाल लैलूंगा जो समिति है यहाँ क्या कुछ लक्ष्य रहेगा धान खरीदी को लेकर के? कितने का लक्ष्य मिला हुआ है आपको? पिछले बार ये रहा कि यहाँ 60-70 हज़ार कुंटल का धान खरीदी रहा है पिछले साल, विगत वर्ष की बात। तो इस वर्ष बढ़ने की संभावना है, 70-80-85 कुंटल, 1000 कुंटल इस बार बढ़ेगी, ऐसा हम लोग लगे, क्योंकि हमारे नए किसान बहुत सारे यहाँ नवीन पंजीकृत हुए हैं। तो निश्चित तौर से धान का आवक होगा और यहाँ धान खरीदी की मात्रा भी बढ़ेगी। तो आप समझ सकते हैं जो कि इस बार सरकार किसी की भी बने छत्तीसगढ़ में, लेकिन किसान जो है एक कसमकस की स्थिति में बने हुए हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार अगर बनती है तो जो है मूल्य वृद्धि जो हुआ है उसके अनुसार किसान धान बेच पाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इस वर्ष किसानों का बम्पर पैदावार हुआ है धान को लेकर के। तो हम और भी लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। परिचय देंगे आपका? झसकेतन प्रधान, लिपिक, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति लैलूंगा। झसकेतन जी, बताइएगा कि धान खरीदी अभी तक क्यों प्रारंभ नहीं हुआ, इस विषय पर हम जानना चाहते हैं। धान खरीदी का भी लेट का मुख्य कारण तो एक तो मूल्य वृद्धि जो गवर्नमेंट की घोषणा पत्र है उसके कारण भी किसान देख रहे हैं कि किस हिसाब से हम लोग धान का मूल्य मिलेगा, इसलिए भी लेट हो रहा है। दूसरा चीज़, अभी तक किसान भाई अपना संपूर्ण धान का कटाव भी नहीं कर पाए हैं। इस क्षेत्र में थोड़ा फसल लेट से हो पा रहा है, तैयार हो रहा है, इसलिए वो लेट भी कर रहे हैं, इसलिए भी उसका कारण है। तो आप समझ सकते हैं सभी किसान जो है अभी कटाई मिंजाई नहीं कर पाए हैं, फसल जो है विलम्ब से तैयार हुआ है। इस कारण से धान कटाई का सीजन भी चल रहा है और जो है मिसाई भी चल रहा है। साथ में हमारे साथ और भी जो लोग उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कहते हैं। आप भी स्टाफ से हैं जी? क्या नाम है? अंकित कुमार नाग, ऑपरेटर बीरसिंगा जी। अंकित जी, बताइएगा कि इस बार जो टोकन नहीं कटने से किसानों को परेशानी हो रही, ऐसा कहा जा रहा है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जी, अभी तो टोकन कटने वाला है। अभी क्या है, किसान लोग भी उतना उत्सुक हैं जो अभी नहीं आ पाए हैं। अगर आते हैं किसान तो निश्चित ही उनका टोकन काटा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं किसान अगर मंडी तक पहुंचते हैं, धान खरीदी केंद्र तक आते हैं तो उनका जो है टोकन काटा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव होने की वजह से, विधानसभा चुनाव को लेकर के इस बार किसान जो है असमंजस की स्थिति में है कि कौन सी सरकार आएगी और क्या कुछ धान का मूल्य दिया जाएगा। इसमें अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब एक देखना होगा कि किसान कब तक टोकन लेकर के जाते हैं और कब तक यहाँ मंडियों में धान बेच पाएंगे, तो देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें पंचायत टुडे न्यूज़ और बने रहें हमारे साथ। आप हमारे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं।